ट्रेन पटरियों पर खड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज बाहर चल रही सर्द हवा से बिल्कुल अलग थी। अंदर एक धुंधले डिब्बे में यात्री एक साथ बैठे थे, एक दूसरे की गर्मी से खुद को बचा रहे थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। उनमें एक गरीब आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उम्र की झुर्रियों से भी ज्यादा गहरी थीं। वो अपने फटे हुए शॉल को कसकर पकड़े हुए था, ठंड से बचने की एक कोशिश कर रहा था। वो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। उसका दिल अपराध बोध और डर से भारी था। उस आदमी ने अपने आखिरी कुछ रुपए परिवार की मुसीबत में खर्च कर दिए थे, जिससे उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। वह बीमार मां के पास पहुंचने के लिए बेताब था, इसलिए ट्रेन में चेयर एच गए। ट्रेन का हर झटका, हर सीटी उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वो पकड़े जाने के नतीजे जानता था, अपमान, जुर्माना, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही बाहर अंधेरा गहराता गया, ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक गई। दरवाजे खड़खड़ाते हुए खुले और बर्फीली हवा का एक झोंका आया और एक शख्स अंदर आया जो हमेशा के लिए उस आदमी की याद में बस गया। टिकट कलेक्टर डिब्बे में दाखिल हुआ। उसका रवैया रूखा और सख्त था। उसने हर यात्री से टिकट मांगा। उसकी नजरें किसी भी गड़बड़ी को देख रही थी। जब वो उस गरीब आदमी के पास पहुंचा, तो उसकी नजर उस पर पड़ी और उसने उसका टिकट मांगा। वो आदमी जम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने माफी मांगी। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उसने कबूल किया कि उसके पास टिकट नहीं है। टिकट कलेक्टर ने उपहास किया। उसकी आवाज में रौब था और उसे अगले स्टेशन पर उतारने की धमकी। उस आदमी ने दया की भीख मांगी, अपनी मजबूरी बताई। उसने अपनी बीमार मां के बारे में बताया, अपनी खाली जेबों के बारे में, अपनी बेबसी के बारे में। लेकिन टिकट कलेक्टर बेपरवाह बन गया। उसका चेहरा बेरुखी का पुतला बन गया। जैसे ही वह आदमी अपनी किस्मत के आगे घुटने टेकने वाला था, एक दयालु आवाज ने बीच में ही टोक दिया। डॉ कलाम ने सब कुछ देख लिया था। उनकी दयालु आंखें उस गरीब आदमी की निराशा को दर्शा रही थीं। वो आगे बढ़े और टिकट कलेक्टर से बात की। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। उन्होंने उस आदमी की परेशानी के बारे में बताया, उसकी ईमानदारी की सिफारिश की और उसकी मजबूरी पर प्रकाश डाला। फिर उन्होंने उस आदमी का टिकट का भुगतान करने की पेशकश की। उनका यह काम जितना सरल था, उतना ही महान भी था। टिकट कलेक्टर इस महान हस्ती के हस्तक्षेप से हैरान था। वो तुरंत मान गया। उसने टिकट जारी कर दिया। उसकी पिछली रूखाई अब सम्मान में बदल गई थी। वह गरीब आदमी आभार से अभिभूत डॉ कलाम को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह धन्यवाद व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकले। लेकिन डॉ कलाम बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखें सहानुभूति से चमक रही थीं। जैसे ही ट्रेन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी, वह गरीब आदमी सन्नाटे में बैठा रहा। उसका दिल कृतज्ञता और विस्मय से भरा हुआ था। डॉ कलाम के दया के काम ने न केवल उसे अपमान से बचाया था, बल्कि मानवता में उसके विश्वास को भी बहाल किया था। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि सच्ची महानता शक्ति या पद में नहीं, बल्कि करुणा और सहानुभूति में है। डॉ कलाम के दया के छोटे से कार्य ने उस गरीब आदमी की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने उसे सिखाया कि अंधेरे समय में भी दया का एक छोटा सा कार्य आगे का रास्ता रोशन कर सकता है। जैसे ही ट्रेन उस आदमी के गंतव्य पर पहुंची, वह कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ उतर गए, अपने साथ मानवता का एक गहरा पाठ लेकर।